नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 16 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और ईरान की जंग एक नए फेज में घुसती चली जा रही है और इस जंग की वजह से ईरान को अब नुकसान हो रहा है और साथ ही अमेरिका को तो इतना नुकसान हो रहा है कि इसके बारे में भी इस वीडियो में जब आप डिटेल में जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर ईरान के हमलों में अमेरिका इतना नुकसान झेल क्यों रहा। और साथ इस वीडियो में हम आपको अमेरिका की ऐसी दोगलापंती बताएंगे कि एक तरफ तो स्टेट ऑफ हार्मोज के बारे में अमेरिका कुछ और कहता है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कहता है, वहीं मार्को रूबियो कुछ और कहता है और ये बयान कितने ज्यादा विवादास्पद हैं इसके बारे में अभी आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। और साथ ही जॉर्डन और बहरीन इस समय ईरान के हमलों से बुरी तरीके से दहल चुके हैं और दहलने की वजह यह है कि इससे पहले यूएई को टारगेट किया था ईरान ने और इस बार जॉर्डन और बहरीन को टारगेट किया है। अब ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। और साथ ही पाकिस्तान के हवाले से एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जिस खबर के बारे में आपका जानना बिल्कुल जरूरी है और उस खबर को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। और साथ ही आजम खान को लेकर एक ऐसी अपडेट बताऊंगा जिसको जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यानी यकीन माने दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जिन खबरों के बारे में आपका जानना बिल्कुल जरूरी है, जो खबरें आपके लिए अहम है, उन तमाम खबरों को एक ही वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वजह से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर इस समय निकल के सामने आ रही है दोस्तों अमेरिका के हवाले से। दरअसल अमेरिका इस समय क्या कर रहा है कि जब भी रात का मौका होता है इसी दौरान अमेरिकन फाइटर जेट उड़ते हैं और उड़ने के बाद ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागते हैं, बम गिराते हैं और बम गिरा के फौरन भाग जाते हैं और भागने के बाद फिर कहते हैं कि भाई साहब हमारा हमला कंप्लीट हुआ और एक बार फिर से हम सीज फायर का ऐलान करते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार इसी पैटर्न को फॉलो करके अमेरिका ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और इन हमलों का रिजल्ट ये हुआ कि ईरान में अब तक 33 से ज्यादा सिविलियन की मौत हो गई है। जी हाँ, 33 से ज्यादा सिविलियन की मौत हो गई है और साथ ही सैकड़ों लोग, और सैकड़ों का मतलब 100 नहीं, 200-300 पार, इतना बड़ा आंकड़ा आप समझिए कितने लोग घायल हुए। अब इस चीज को पूरी दुनिया बड़े हल्के में ले रही थी। अमेरिका का यह सेफ प्लान था कि भाई साहब हम झटके से हमला करेंगे, यानी गोरिल्ला वारफेयर, और झटके से हमला करके फिर भाग लेंगे और बाद में ईरान से हम सीज फायर कर लेंगे। लेकिन इस बार ईरान ने कसम खा ली है कि भाई साहब अगर हमारे एक आदमी की मौत हुई है तो उसका रिवेंज तो हम लेके रहेंगे। और उसका रिजल्ट दोस्तों ये निकल के सामने आया कि ताबड़तोड़ हमले ईरान ने भी किए। इराक के ऊपर हमला हुआ है, इसके अलावा जॉर्डन के ऊपर हमला हुआ है, इसके अलावा दोस्तों बहरीन के ऊपर हमला हुआ है और ये हमले बहुत ज्यादा इंटेंस थे। मैं चाहूंगा कि पिछले एक दो दिनों में जो भयानक हमले किए गए हैं उनका एक साथ वीडियो देखें आप। ये तमाम वीडियोस दोस्तों अभी आपने जो देखे ये पिछले 24 घंटे के हैं, लेकिन इसके अलावा कल रात में जो कुछ हुआ इसके बारे में आपको बताऊं तो जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है वो कंप्लीटली ईरान की मिसाइलों के आगे फेल हो गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे निकल के सामने आ गया। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को देखें आप। इसके अलावा दोस्तों जॉर्डन पे जो हमला हुआ है, इस जॉर्डन पे हुए हमले का भी वीडियो देखें आप।
इसके अलावा दोस्तों कतर को लेके ईरान ने सैटेलाइट इमेज जारी की है और साफ तौर पे अमेरिका को तंज कसते हुए कहा है कि भाई साहब आप तो हाँकते हो कि हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, इस जंग को हम बड़े आराम से जीत रहे हैं, तो ये सैटेलाइट इमेज आपको नहीं नजर आती। कतर के अंदर जो अल उदैद एयरबेस है, जहां पे जेट की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जहां पे जेट का मेंटेनेंस होता था, उसको सैटेलाइट इमेज के जरिए आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि कैसे ईरान ने डैमेज कर दिया और इसको एक तगड़े नुकसान के तौर पे देखा जा रहा। लेकिन वही है ना, जब आदमी अहंकार और घमंड में अंधा हो जाए तो फिर ऐसे काम वो करता ही रहता है और इसका रिजल्ट ये है कि आज अमेरिका को तगड़ा नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अमेरिका उस नुकसान के बारे में खुलासा नहीं कर पा रहा। चूंकि इन तमाम हमलों में आपने देखा कि किस हिसाब से ईरान दहला रहा और ये तमाम वीडियोस वो हैं जो चोरी छुपे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। क्योंकि चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे अमेरिका हो, इन सब ने पूरे सोशल मीडिया को कंट्रोल करके रखा है। सबको कंट्रोल करके ये बता दिया है कि वीडियोस कहीं से भी हमारे नुकसान की आने नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी ये तमाम वीडियोस अब आ रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि कितना एक्चुअल में हुआ होगा मामला, कितना एक्चुअल नुकसान हुआ होगा। चूंकि ये तो टुटपुजिया वीडियो है, असली वीडियो तो निकल के आते ही नहीं है। खैर, इसी दौरान दोस्तों अमेरिका की दोगलापंती आप देखिए। आज मार्को रूबियो से पत्रकारों ने सवाल पूछा स्टेट ऑफ हार्मोज को लेके। जब स्टेट ऑफ हार्मोज को लेके मार्को रूबियो से सवाल पूछा गया, तब ऐसे हाल में मार्को रूबियो ने कहा कि भाई साहब जो स्टेट ऑफ हार्मोज है उस पे ईरान का कब्जा गलत है। पत्रकार ने पूछा कैसे साहब? तब साहब ने बताया कि दरअसल जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वो तो इंटरनेशनल वाटर है और स्टेट ऑफ हार्मोज की कहानी एक बार आपको बता भी चुका हूं, एक बार और बता देता हूं कि स्टेट ऑफ हार्मोज बेसिकली 3 हिस्सों में है। इतना बड़ा अगर स्टेट ऑफ हार्मोज मान ले, इधर ईरान है, इधर ओमान है और ये स्टेट ऑफ हार्मोज है, तो इतना हिस्सा जो है समुद्र का वो ईरान के कंट्रोल में है, इतना हिस्सा जो है वो ओमान के कंट्रोल में है। हाँ, बीच का जो हिस्सा है मैं सही बताऊंगा आपको, वो इंटरनेशनल वाटर है। लेकिन अब चूंकि ईरान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ईरान को डिस्टर्ब किया जा रहा, तो ईरान भी अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा, तो कायदे से देखा जाए तो ये इंटरनेशनल वाटर है। लेकिन अगर ईरान से दूरी कम है तो कायदे से माना ही जाता है कि ये ईरान का ही है और उधर का जो हिस्सा है वो ओमान का माना जाता है। बहरहाल क्या कुछ कहा मार्को रूबियो ने, एक बार भाई साहब को थोड़ा सा आप सुने, फिर इनकी सच्चाई मैं आपके सामने रखता हूं, सुने जरा। It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince around here in that regard. इस वीडियो में आपने साफ तौर पे सुना भाई साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि भाई साहब जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वो ईरान का नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर है और ऐसे हाल में इंटरनेशनल वाटर पे किसी को भी टैरिफ या फिर सेंसस या फिर टैक्स लगाने का, टोल वसूलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चलिए भाई साहब हम मान लेते हैं। और इससे पहले अगर आप 4 महीने 5 महीने पीछे जाएं तो स्टेट ऑफ हार्मोज वैसे भी खुला था, उस पर किसी ने ना तो टैक्स लगाया ना इस पर किसी ने टैरिफ लगाया। लेकिन अब दोगलापंती की सीमा देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अभी कल कहा था कि स्टेट ऑफ हार्मोज पे अमेरिका टैक्स लगाएगा और पूरी दुनिया को सेफ रास्ता देने के बदले 20% टोल वसूलेगा। तो क्या दोगलापंती नहीं है? जो चीज इंटरनेशनल है और जिस पे ईरान टैक्स नहीं वसूल सकता उस पे अमेरिका कैसे वसूल सकता है? अब सुनिए, ईरान टोल वसूलता भी नहीं, लेकिन ईरान को रास्ता दिखाने वाला कोई और नहीं है। ईरान को रास्ता दिखाने वाला अमेरिका ही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पास सीक्रेटली मैसेज भेजा था और इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई साहब इनका कहना था कि स्टेट ऑफ हार्मोज पे हम दोनों मिलकर पैसा कमाते हैं और तुम भी टैक्स लगाओ हम भी टैक्स लगाएं, आधा आधा बांट लेंगे। तब ईरान की खोपड़ी घूमती, उसने कहा कि यार ये क्यों वसूलेगा? अगर कमाना ही है तो इतने सेंसस, इतने टैरिफ हमारे ऊपर लगाए गए, इतने ट्रैफिक ठोके गए, तो ऐसे हाल में हम ही कमा लेते हैं। और यहां से आइडिया आया कि भाई साहब हम स्टेट ऑफ हार्मोज से टैक्स वसूलेंगे, वरना जब से ये दुनिया बनी है तब से तो स्टेट ऑफ हार्मोज खुला ही था। तो दोगलापंती तो अमेरिका ने दिखाई। बहरहाल इधर एक नई दोगलापंती आप देखिए। अब इराक को तो कब्जे से हटा दिया और यह भी कह दिया कि इराक अब हमारे कब्जे में नहीं है। लेकिन इधर जो सीरिया है उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अल-जुलानी से मेरी बात हुई है और हिजबुल्लाह के खिलाफ मैं चाहता हूं कि अल-जुलानी लड़े और अल-जुलानी भी इस चीज में बहुत जोर शोर के साथ तैयार है। वीडियो देखें आप। Do you want to see Israeli ground forces withdraw from southern Lebanon? Well, redeploy is another word. Because we're getting along very well with Lebanon. Israel's dealing with them very nicely. First time in many, many years. Lebanon has just been beaten up so badly, and they've got Hezbollah there. Southern Syria and from parts of Lebanon, yeah, it would be good to get out, I think. And I think you might see things get a little bit calmer
because we have to focus our energy on the big leagues. The big leagues are Iran. You mentioned when we spoke on the phone during the war that Syrian President Ahmed al-Shara may be tasked with dealing with Hezbollah. He would go in and take care of Hezbollah, and he'd do it in a different way. He wouldn't knock down buildings. I hated to see buildings. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अल-जुलानी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अब साफ तौर पे बता दिया है कि जिस हिजबुल्लाह से लड़ते लड़ते इजराइल के पसीने छूट गए और फट गया मामला, अब उसको खत्म करने के लिए सीरिया को आगे किया जा रहा। अब इसमें प्लान क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जब तक इजराइल लड़ेगा, एक चीज आप जानिए, जब तक इजराइल लड़ेगा, लेबनान के ऊपर हमला करेगा, तब तक पूरी दुनिया में यह शोर होगा कि देखो इजराइल मार रहा है। लेकिन यह बात इनको भी पता है कि जब एक मुस्लिम कंट्री दूसरे मुस्लिम कंट्री पे मारेगी तो कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। और इसका एग्जाम्पल देखना हो तो आप सूडान को देख लें। बात कड़वी है, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज भी लोग जब आवाज उठाते हैं तो सेलेक्टिव चीजें देख के उठाते हैं कि सामने वाला मुसलमान है, मारने वाला नॉन मुस्लिम है तो आवाज उठाते हैं। सामने वाला मुस्लिम है और इधर वाला जो मार खा रहा है वो नॉन मुस्लिम, तब आवाज उठाते हैं। लेकिन जब दो जातियां, जो धर्म आपस में लड़ते हैं, तब आवाज नहीं उठाई जाती। अगर शिया सुन्नी होता है तो आवाज उठाया जाता है, बाकी नहीं उठाया जाता। यानी जहां बढ़िया से लड़ाई करवाई जा सकती है, जहां पे पार्टीशन किया जा सकता है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, शिया सुन्नी, उसको बड़े जोशो खरोश के साथ दुनिया की मीडिया उठाती, बाकी नहीं उठाती। इसका एग्जाम्पल देखना हो सीरिया देख लें, इसका एग्जाम्पल देखना हो सूडान देख लें, इसका एग्जाम्पल देखना हो पाकिस्तान में इस समय क्या चल रहा है उसको देख लें, इसका एग्जाम्पल देखना हो अफगानिस्तान पे देख लें किस हिसाब से हमला हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि मैटर इंटरनल है। कायदे से हमको आपको इंसानियत की बात करनी चाहिए। बहरहाल यही नस डोनाल्ड ट्रंप पकड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात लग गई कि अगर इजराइल कोई काम करेगा तो पूरी दुनिया की नजर इजराइल पर रहेगी। लेकिन अगर सेम काम, जी हाँ, बहुत दावे के साथ ये बात बोल रहा हूं कि अगर सेम काम सीरिया करता है तो ऐसे हाल में कोई भी बोलने वाला नहीं। और ये बात आपको पता है, चूंकि सीरिया का इससे पहले जो राष्ट्रपति था उसने क्या किया है आपको पता है। कितने लोगों को, कितने मुसलमानों को उसने चैम्बर में डाल डाल के मारा है, आपको सब पता है। लेकिन वो बात पीछे छूट गई। समझिएगा बात मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, किस पॉइंट की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, उस बात को समझिएगा आप। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही है। इधर अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। दरअसल जो शख्स मर गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ग्राहम लिंडसे, उसकी इच्छा थी कि भारत के ऊपर टैक्स लगाया जाए, भारत के ऊपर सेंसन्स लगाए जाए, और उसके मरते ही, उसके नरक में पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। वीडियो देखें आप। Tailored and constricted, and those 5 major purchasers right now of oil are China, India, Slovakia, Hungary, Azerbaijan, and on gas purchasers, it makes an exception for the purchasers who are buying less than 15% of total Russian natural gas imports and are taking significant steps to reduce their purchases. So our European allies are not targeted here. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से अमेरिका भारत के ऊपर 100% टैरिफ इंपोज करना चाहता है। खैर, इसी दौरान दोस्तों ईरान ने एक बार फिर से अपने मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो जारी कर दिया है। मैं चाहूंगा कि 10-15 सेकंड उस वीडियो को एक बार देखें।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान ने किस हिसाब से साइन कर करके मिसाइल मारी है। अब सुनिए, ईरान को यह धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी और कहा था कि अगले हफ्ते से हम ईरान के पावर प्लांट पे और जो इनके बिजली उजली के घर हैं उस पे हमला करेंगे और साथ ही रेलवे नेटवर्क पे भी हमला करेंगे। इस पे ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तौर पे कहा है कि अगर हमारे ऐसे ठिकानों पे हमला किया गया तो इसका जवाब भी सेम पैटर्न में होगा। यानी अगर हमारे बिजली घर को ठोका तो अरब में कोई बिजली उजली नहीं चला पाएगा। इसके अलावा हमारे रेलवे नेटवर्क को ठोका तो अरब में किसी के पास रेल नहीं होगी। और यही कायदे की बात होती है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। खैर, इधर पाकिस्तान के हवाले से दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि पाकिस्तान के अंदर इस समय जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे इंटेंस लेवल पे मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। और प्रोटेस्ट होने के पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान की आवाम ने ये देखा कि भारत के मुसलमानों की लाख शिकायतें हों भारत के मुसलमानों की, लेकिन वो शिकायत सरकार से होती है ना कि देश से। इस बात का अर्थ कोई बुद्धिमान मनुष्य ही समझ सकता है कि सरकार से शिकायत होना अलग मसला है, देश से शिकायत होना अलग मसला है। यहां भारत का मुसलमान बीजेपी के खिलाफ हो सकता है, भारत का मुसलमान कांग्रेस के खिलाफ हो सकता है, लेकिन भारत का मुसलमान अपने देश के खिलाफ नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज नहीं है इस समय, और वजह है पाकिस्तान की सरकार ने देश को ही इतना खोखला कर दिया कि आज वहां के जो लोग हैं वो देखते हैं कि भारत का मुसलमान कितने मजे में है। भाई, लाख शिकायतें हैं लेकिन भारत का मुसलमान मजबूर नहीं है, परेशान हो सकता है, मजबूर नहीं, इस बात को आप समझिएगा। लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में क्या हाल है, महंगाई कितनी है, क्या कुछ चीजें हैं, वो दुनिया जानती है। और इस वजह से अब उन लोगों ने डिमांड की है कि या तो हमें सही से ट्रीट करो, अदरवाइज वी विल गो एंड मर्ज विथ इंडिया, यानी हम भारत के साथ जाके भारत से संधि कर लेंगे और भारत में घुस जाएंगे। हालांकि भारत भी यही चाहता है। खैर, इधर तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल रही हैं। इधर एक ऐसी अपडेट निकल के सामने आई जिसके बारे में आपका जानना बिल्कुल ज़रूरी है। आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की थी, लोगों को शिक्षित करने की कोशिश की थी, लेकिन ये चीज़ें भी कई लोगों की आंखों में खटक गई। दरअसल आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट था जौहर यूनिवर्सिटी। अब जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में कहानी ये निकल के सामने है कि 40 कमरे जौहर यूनिवर्सिटी में बनाए गए थे, जिसमें से 38 कमरों को तोड़ा गया है। चूंकि डीएम साहब का कहना है कि ये कमरे अवैध थे। क्या कुछ कहा डीएम साहब ने, सुने जरा। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से एक यूनिवर्सिटी के 38 कमरों को तोड़ दिया गया। बोलना तो कुछ और चाह रहा था। खैर, देश शिक्षित होगा तो दिक्कत तो होगी है। खैर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली आप सुनने के शौकीन है तो बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी बात करे।